अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अब यहाँ पे दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और हर पार्ट में आपको दो इक्वेशंस गिवन है। इन्हें आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है और आंसर कंप्यूट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये y इक्वल्स टू 8x माइनस 32 यानी ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि x की डिग्री या x की पावर 1 है। और दूसरी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में यानी x की पावर 2 की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको गिवन हो तो आप किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका ग्राफ किस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल क्वेश्चन गिवन है। यहाँ आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा कि लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला। आपने जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दीज पॉइंट्स आर बेसिकली योर आंसर। तो इसे सॉल्व करते हैं और मजीद देखते हैं कि किस तरह इसका सोल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन को नेम दे देने हैं, यानी इस इक्वेशन को मैं कह दूंगी इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन 2। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि आपके पास पहली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो अपने माइंड में रिकॉल करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये किया था। हम लिखेंगे यहाँ फॉर्म इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 यानी लीनियर इक्वेशन को मैं ले रही हूँ, यानी कि y इक्वल्स टू 8x माइनस 32। अब हम यहाँ पे, आपको ऑलरेडी मालूम है कि हमें लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ दो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। जब दो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ। स्टूडेंट, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अब x मैं पुट करने लगी हूँ पहले 4। अगर मैं यहाँ 4 पुट करती हूँ 8 x की जगह 4 माइनस 32 y equals to 4 8 या 8 4 32 minus 32, so you will get y की वैल्यू and that is 0। अगेन एक और वैल्यू पुट कर देते हैं x की। पुट x equals to फॉर एग्जांपल 6 पुट कर देते हैं। 8 यहाँ x की जगह वैल्यू माइनस 32। 6 8 का 48 माइनस 32। y इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा आपके पास 16। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ आपके पास टेबल में दो वैल्यूज़ आपने निकाली है। दो वैल्यूज़ की ही जगह आपने बनानी है। ऊपर हम लिख देंगे x और नीचे होगा y। x 0 पुट करने पे y 0 मिला है, 6 पुट करने पे 16। स्टूडेंट, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 का सारा काम कर चुके हैं। अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं और उसका काम करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। स्टूडेंट, इक्वेशन 2 के पास अगर हम देखें इक्वेशन 2 को, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। हम इसके लिए अपना क्वाड्रेटिक मेथड ग्राफ वाले माइंड में रिकॉल करेंगे स्टेप्स और उसको फॉलो करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स फाइंड करनी होती है आपने पहले, उसके बाद उस पॉइंट को भी आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं। वो टर्निंग पॉइंट होता है पैराबोला का। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम यूनिटी करते हैं, यहाँ ऑलरेडी ये स्टेप मेंशन है। हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि जो भी b है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से। ये आ जाएगा 6/2। ये आपका कैंसिल होके आ जाएगा 3, और 3 के स्क्वायर को आपने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8, ये रिमेनिंग वैल्यू ऐसी आ जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पे इस पूरी कंडीशन में आपका फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो कि आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये स्टेप्स हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यू विल गेट 9 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8, सो यू विल गेट माइनस का 1। स्टूडेंट, यहाँ पे हम वर्टेक्स फॉर्म पे आ चुके हैं। कंपेयरिंग विद द वर्टेक्स फॉर्म, कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म, और वर्टेक्स फॉर्म आपके पास होती है बी एच के बराबर है ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के।
सो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ वी एच के की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे एच मेरे पास एक्स माइनस के बाद जो वैल्यू होती है वो है, तो यहाँ पे 3 मेरे पास एच है और के की वैल्यू यहाँ पे आपके पास मौजूद है। क्योंकि ये प्लस होना चाहिए था, माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये -1 आपके पास के आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें वर्टेक्स फॉर्म मिल गई है। अब हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई के पॉइंट्स निकालते हैं एंड देन वी विल प्लॉट द ग्राफ। पुट एक्स इक्वल्स टू 0। सो 0 रखने पे हमारे पास कंडीशन ये है, इसमें जब आप 0 पुट करेंगे सो y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर -6 0 प्लस 8। so y equals to 0 minus 0 plus 8, so y equals to 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे y 8 आ गया है। अब हम रखते हैं पुट x equals to 2। सो 2 रखने पे मेरे पास कंडीशन कुछ बनेगी, 2 का स्क्वायर -6 2 प्लस 8 2 टू ज़ा 4 2 6 12 प्लस 8। तो ये भी 12 हो गए और -12 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया 0। देन -2 रख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू -2 स्क्वायर -6 -2 प्लस 8 y इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 12 प्लस 8। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे यू विल गेट 24। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू मैं 4 रख रही हूँ। 4 रखने पे कंडीशन आपके पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर -6 4 तो मल्टीप्लाई होगा +8। सो वाई इक्वल्स टू 4 4 16 -6 4 24 प्लस 8। सो यहाँ पे 16 और 8 24 हो जाएगा, देन अगेन इट विल बिकम 0। नेक्स्ट रख लेते हैं x इक्वल्स टू -4। सो -4 रखने पे आपके पास कंडीशन आ जाएगी कुछ यूँ, 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 6 4 24 प्लस 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 24 एंड 8 प्लस 16, तो यू विल गेट 48। नाउ वी विल पुट x इक्वल्स टू 6। so y इक्वल्स टू 6 स्क्वायर -6 6 प्लस 8। so 6 is 36 minus 36 plus 8, so you will get 8 here। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 8 रख लेते हैं, आप पुट x इक्वल्स टू 8। सो 8 रखने पे आपके पास वैल्यू बन रही है 8 8 ज़ा 64 6 8 ज़ा 40 48 64 minus 48 plus 8 you will get 24। तो नेक्स्ट वैल्यू हम रखते हैं x इक्वल्स टू 10। तो स्टूडेंट्स 10 रखने पे आपके पास कंडीशन बन जाएगी कुछ इस तरह, then 10 10 the 100 minus 10 into 6 60 plus 8, so you will get यहाँ 40 40 plus 8, then you will get 48। so student these values are enough, so now we have to make a table of these values like this। x and we have y here। तो हमने 8 वैल्यूज फाइंड आउट किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले रखा 0। तो 0 रखने पे हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 8। देन 2 रखने पे आया था 0। देन -2 रखने पे मिला है 24। देन हमने 4 पुट किया है और 4 पे भी हमें 0 मिला है। देन -4 पे 48, 6 पे 8, 8 पे 24, 10 पे 48। तो स्टूडेंट यहाँ हम अपना वर्टेक्स पॉइंट भी लिख देते हैं ताकि हम भूलें नहीं इसे पुट करना। तो हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट आया था दैट इज 3 -1। so now let's plot the graph। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। देन अब हम देखते हैं हमारे पास x पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 10 और हमारे पास y पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 48 एंड इट इज़ 2 टाइम्स। तो हमने अपने x एक्सिस पे 10 तक हमने कवर करना है, तो यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम इसे 2 की डिस्टेंस से लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14।
लाइक दिस। सो यहाँ पे आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस की प्लॉटिंग हो गई है नंबर्स की। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वाई एक्सिस। सो यहाँ पे 24, 48, सो 48 सबसे हाईएस्ट नंबर है। सो 48 को पुट करने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। सो हम इसे ये करेंगे कि अगर आप देखें यहाँ पे, सो 8, 24 दे ऑल विल कम ऑन टेबल ऑफ 8। सो मैं इसे इस तरह से एडजस्ट करती हूँ कि ये हम 8 रखते हैं, 8 का डिस्टेंस है। देन 8 and 8, 8 and 8, 16, then you will get 24। आप 8 की टेबल के डिवीजन्स रखते जाएंगे। सो देन यू विल गेट 32, देन 40 एंड देन 48 एंड देन 56। सो 48 तक हमें रिक्वायरमेंट है। सो हमने 48 तक पुट कर लिया है। तो इसके अगर हम नेगेटिव एक्सिस देखें तो यहाँ पे आपके पास आएगा -8, देन -16, देन -24 एंड सो ऑन। क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास y में नहीं है, सो वी डोंट नीड टू प्रोग्रेस दिस। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स प्लॉट द पॉइंट। सबसे पहले हम अपने स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। क्योंकि हमारे पास था 4, 0, 6, 16। So student x4 positive and 0, so the point will be here on this axis and it will be 4, 0। So next point है हमारा 6 to 16, यानी x6 and 16 आपके पास है y एक्सिस। तो स्टूडेंट इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में आपने देखना है और अपने पॉइंट को मार्क कर लेना है 6 पे 16। तो ये दो पॉइंट हमारे आ गए हैं स्ट्रेट लाइन के, इन दोनों को मिला लेते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। यू हैव टू मेक एरोज एट द एंड ऑफ द लाइन, एंड पे लाइन के एरोज बनाने हैं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। नाउ वी विल प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। सो स्टूडेंट्स x0, y8, so x0 is here and y8 positive is here। so ये आपका पहला पॉइंट है 0, 8। देन सेकेंड पॉइंट इज 2, 0, यानी x2 and y0। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट 2, 0। नेक्स्ट है -2 पे 24। सो -2 इज हेयर एंड +24 इज हेयर। सो स्टूडेंट इसको आपने एक्सटेंडेड फॉर्म में बिल्कुल सही पॉइंट्स लगाने हैं। सो हम इसे -2 को ऊपर एक्सटेंड करते हैं। सो हमें ये लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलेगी। इसे भी आगे बढ़ाएंगे। सो ये पॉइंट आपके पास आ गया है। ये पॉइंट है -2, 24। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है 4 पे 0। सो 4 पे 0 यही पॉइंट है। सो हमने इसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। देन -4 पे 48। सो -4 इज हियर एंड 48 को जब आप एक्सटेंड करते हो सो यू विल गेट द पॉइंट हियर। ठीक है स्टूडेंट, सो इसे मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट आपका है -4 पे 48। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पे 8, यानी x6 है और 8 आपके पास y है। तो स्टूडेंट 6 और 8 को एक्सटेंड करते हैं। ये आपका पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा और ये 8 आपको एक्सटेंड होके यहाँ पे आएगा। सो दिस विल बी योर पॉइंट एंड दैट इज 6, 8। After this you have got 8, 24। So here is 8 and 24 is here। So you have to extend the lines like this। 8 को एक्सटेंड करेंगे, 24 को एक्सटेंड करेंगे एंड यू हैव गॉट द पॉइंट इट इज हियर, that is 8, 24। Now the last point is 10, 48। So here is 10x and 48y is here। So you have to extend these two lines like this। 10 in the upward direction, 10 को ऊपर की तरफ एंड 48 को राइट साइड की तरफ। सो ये आपका पॉइंट आ गया है लास्ट, दैट इज 10, 48। सो अब हमारे पास ये वर्टेक्स पॉइंट बचा है, इसे भी पुट कर लेते हैं। x पे 3 एंड y पे -1। सो x पे 3 आपका पॉइंट 2 और 4 के दरमियान होगा, बिल्कुल बीच में सेंटर में, और y आपका -1 है। सो -1 आपका पॉइंट थोड़ा सा यहाँ, अगर आप नीचे इसको एक्सटेंड करेंगे, यानी ये 8 है, इसमें 8 डिवीजन है। सो जब पहली डिवीजन आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट होगी, सो ये आपका पॉइंट है और इस पे आप लिख दीजिए कि ये 3, -1 का पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स नाउ प्लॉट द पैराबोला। पैराबोला प्लॉट करने के लिए आपने सिंपली इन पॉइंट्स को मर्ज करते जाना है।
ज्वाइन करते जाना है लाइक दिस, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, देन ये वर्टेक्स पॉइंट और पैराबोला का ये पॉइंट भी था, देन इसके बाद यहाँ जाएंगे इस तरह से और आपने इसे एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ जाना है। सो स्टूडेंट्स, आपका प्लॉट हो चुका है पैराबोला, लास्ट पे आपने इनके एरोज इस तरह बना देने हैं, ये आपका आ गया पैराबोला। तो अगर आप यहाँ देखें इसको मज़ीद हमें एक्सटेंड करना चाहिए था लाइक दिस। अगर मैं इसे एक्सटेंड करती हूँ तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। सो स्टूडेंट, दो पॉइंट ऐसे जहाँ पे पैराबोला टच कर रहा है, एक पॉइंट तो यही आपके पास आ गया है 1048 और दूसरा पॉइंट आप अगर यहाँ देखें तो ये 40 ये आपके पैराबोला में भी था और आपके स्ट्रेट लाइन में भी था। सो ये दो पॉइंट आपके बेसिकली आंसर होंगे। सो आप इसे यहाँ लिखेंगे द स्ट्रेट लाइन the straight line intersect the parabola at 2 points 40 and 1048. So the solution set is 40 with 1048. So students, this is your answer. So students, now let's start the second part. यहाँ पे भी सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इक्वेशंस को डिफाइन कर लेना है। इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन को आप नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। So students, let's start with the linear equation. From equation 1, अब इक्वेशन 1 से आपने y की वैल्यू कंक्लूड करनी है। सो कंडीशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। नाउ वी आर पुटिंग वैल्यूज, पुट x इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं 0 पुट कर रही हूँ। सो 0 पुट करने पे y इक्वल्स टू 2 माइनस 0 एंड यू विल गेट 2। देन नेक्स्ट वैल्यू मैं पुट करती हूँ 2। सो y इक्वल्स टू 2 माइनस 2, सो यू विल गेट 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ दो वैल्यूज आ चुकी हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। देन मैं यहीं पे अब इसके पास ही अपना कॉलम ड्रॉ कर लेती हूँ कि मेरे पास x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं वो कुछ यूँ है। 0 पुट करने पे 2 मिला है, 2 पुट करने पे 0 मिला है। सो नाउ बिगिन विद द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इसे हम सॉल्व करेंगे वर्टेक्स फॉर्म के मेथड से। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 मेंशन है। जब ये 2 मेंशन होता है तो आपको इससे पहले यूनिटी बनाना है, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब इस 2 को यूनिटी बनाने के लिए आपने इस 2 को ले लेना है कॉमन। सो यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 मौजूद नहीं था जो कॉमन आता, सो इसे हम इस तरह लिख के 2 को डिवाइड में लिखेंगे। माइनस 2 बाहर गया तो यहाँ आ जाएगा 5, 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट, सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखेंगे कि आपके पास ये यूनिटी हो चुका है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे b के साथ आपकी वैल्यू है 1/2। सो साइड पे b की वैल्यू लिखेंगे, इसे 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो यू विल गेट 1/4 और इस पे आप करेंगे स्क्वायर और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सो स्टूडेंट्स, कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 5। सो ये इक्वेशन में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया है। सो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा फार्मूला, दैट इज़ y इक्वल्स टू 2 और ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये पूरे वैल्यू को हमने क्लोज कर दिया है इस फॉर्मूले के अंदर। प्लस का फॉर्मूला क्यों खुला है? क्योंकि बीच वाली टर्म का साइन जो भी होता है वो फॉर्मूला खुलता है। अगर प्लस है तो प्लस का और अगर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 एंड 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, देन माइनस 5। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये कंडीशन हम इसको ब्रैकेट में ही चलाएंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। 2 एंड यहाँ पे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 एंड 5। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 1 माइनस 5 into 16 you will get 80. So next step, y equals to 2 x plus 1/4 whole square
-1 -80, so you will get -81/16। so इसे डिवाइड करते हैं और पॉइंट में आंसर लेकर आते हैं। सो स्टूडेंट 81 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आ जाएगा 5.0625। देन अब यहाँ पे आपके पास ये 2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, सो आप इसको इसी तरह लिख देंगे +1/4 होल स्क्वायर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के इस तरह आ गया, और जब 2 5.0625 से मल्टीप्लाई होगा सो यू विल गेट 10.125। सो अब इसे कंपेयर कर लेते हैं वर्टेक्स फॉर्म के साथ बाय कंपेयरिंग विथ वर्टेक्स फॉर्म। सो यहाँ पे VH के आपके पास h की वैल्यू आ गई है 1/4, और 1/4 को जब मैं डिवाइड करवाती हूँ तो ये आ जाएगा 0.25। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप वर्टेक्स फॉर्म में देखें तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये प्लस का साइन आप नहीं लेंगे बल्कि इसे माइनस के फॉर्म में लेंगे ताकि इसे हम माइनस में कन्वर्ट कर सकें। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 10.125 माइनस के साथ, सो -10.125। सो ये आपके पास आ गई है वर्टेक्स फॉर्म -0.25 एंड -10.125। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन y। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 0, y equals to 2, 0 square plus 0 minus 10, y equals to, which will become 0 plus 0 minus 10, so y is -10। next put कर रही हूँ x equals to 1, y equals to 2, 1 square plus 1 minus 10, so y equals to 1 का square 1 and 2 1s are 2 plus 1 minus 10, so you will get minus का 7। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं, सो y इक्वल्स टू 2 -1 स्क्वायर प्लस -1 -10, सो y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 + -1 -10, सो यू विल गेट -9 हियर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, सो 2 पुट करने पे कंडीशन आ रही है कुछ इस तरह से 2 2s are 4 and 4 2s are 8 plus 2 minus 10, so you will get 0 here। now put x equals to -2, so y equals to 2 minus 2 square plus -2 minus 10, so y equals to 2 2s are 4 and 4 2s are 8 again, plus -2 minus 10, so you will get -4 here। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं हम x इक्वल्स टू 3, सो y 2 3 स्क्वायर प्लस 3 minus 10, so 3 3s are 9 and 9 2s are 18 plus 3 minus 10, so student 18 plus 3 minus 10 you will get 11। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं -3, so put x equals to -3, y equals to 2 minus 3 square plus -3 minus 10, y equals to 3 3s are 9 and 9 2s are 18 plus -3 minus 10, so -3 रखने पे I will get 5 here। so students these values are enough। now we have to keep these values in a table like this, x here, y here, so we have 7 values 1 2 3 4 5 6 and 7। so स्टूडेंट सबसे पहले 0 रखा था, 0 रखने पे -10, फिर x 1 पे -7, x -1 पे -9, 2 पे 0, -2 पे -4, 3 पे 11, -3 पे 5।
सो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब अपनी वैल्यूज़ देखते हैं। सो एक्स पे मेरी हाईएस्ट वैल्यू है 3 और वाई पे हाईएस्ट वैल्यू है 11। सो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे हम इसी तरह डिवीजन करेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस वाई एक्सिस पे ग्रेटेस्ट वैल्यू 12 है। सो यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स हम पुट कर देते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज -2 -4 -6 -8 -10 -12. So now let's plot the points. So students, first we will plot the graph of a straight line. So straight line के points हमारे पास हैं 0 पे 2 and 2 पे 0. So इन points को plot करते हैं. So 2 पे 0 यहाँ आ जाएगा आपके पास और 0 पे 2 का point आपके पास यहाँ आ जाएगा. So ये आपके स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के पॉइंट्स आ गए हैं. तो अब हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस. So we will match these points like this and give that an arrow. इसको हम extended form में बनाते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में. So इसको एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे इसके एरो को बना दिया है. So स्टूडेंट, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया है. अब हम अपने पैराबोला के पॉइंट्स को पुट करते हैं. सो हमारे पास पैराबोला के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं. यहाँ मैं अपना वर्टेक्स पॉइंट भी मेंशन कर लेती हूँ जो कि मेरे पास है -0.25, -10.125. ये पॉइंट आया था. अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 0 पे -10. तो स्टूडेंट 0 पे -10 यहाँ आपके पास आ जाएगा लाइक हियर. सो दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट 0 -10. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 पे -7, 1 पे -7. अब ये 6 और 8 के दरमियान होगा -7. सो ये यहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा 1, -7. नेक्स्ट पॉइंट आपका है -1 पे -9. सो स्टूडेंट यहाँ -1 है और -9 नीचे की तरफ है. सो ये आप एक्सटेंडेड फॉर्म में देख सकते हैं कि कहाँ पे जाना है पॉइंट. -1 पे -9 इज लाइक हियर. कि इस तरह आप एक्सटेंड करेंगे 8 और 9 10 के दरमियान 9 होगा. सो ये आपका पॉइंट आ गया है -1 -9. सो नेक्स्ट पॉइंट 2 पे 0. सो यहाँ 2 है, ये 0 है, यानी यही पॉइंट हमारा पैराबोला का भी है. नेक्स्ट है -2 पे -4. सो -2 इज़ हेयर एंड -4 इज़ हेयर. इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे लाइक हेयर और ये पॉइंट आपका इस तरह से हम निकाल लेंगे. सो ये आ गया -2 -4. नेक्स्ट है 3 पे 11. सो हेयर इज़ 3 एंड 11 इज़ अपवर्ड. सो आप इसको 3 को एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ देखेंगे 11 के पास यहाँ पे 10 और 12 के दरमियान आ गया आपका ये 11 पॉइंट, यानी 3 11. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है -3 पे 5. सो हेयर इज़ -3 एंड +5 इज़ हेयर. सो -3 और +5 यहाँ सेंटर से. सो इट मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ पर है -3 5. सो ये हमारे पास पैराबोला के सारे पॉइंट्स आ गए हैं. अब हम वर्टेक्स पॉइंट को भी पुट करते हैं. सो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास था -0.25 पे -10.125. सो -0.25 पॉइंट्स आपका 0.25 का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे 0.25 माइनस की साइड पे, यानी यहाँ की तरफ करके. उसके बाद आपका जो वाई एक्सिस का पॉइंट है दैट इज़ -10. सो इधर वाई एक्सिस पे आप अगर -10 देखें तो ये आपके पास आ रहा है -10, यानी ये पैराबोला का जो पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ इस साइड पे वो पॉइंट ऐसे यहाँ ड्रॉ करेंगे आप और ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स पॉइंट. सो स्टूडेंट, इसको वर्टेक्स पॉइंट आप लिख लीजिए -0.25, -10.125. सो अब हम अपने पॉइंट्स को सबको मिलाते हैं, पैराबोला ड्रॉ करते हैं. सो ये इस तरह से आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा. देन इसे आप नेक्स्ट पॉइंट से मैच करेंगे, इसे नेक्स्ट से इस तरह करते हुए आप इसे इस तरह से बना देंगे. सो ये आपका बन गया पैराबोला. सो स्टूडेंट्स,
ये आपका पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन के आ गया है। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके स्ट्रेट लाइन को पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पॉइंट आ गए हैं 2 0 एंड सेकंड पॉइंट आपका आया है -3 5। सो ये आपके बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यही दोनों आपके आंसर्स हैं। सो आप इसे लिखेंगे अब, द स्ट्रेट लाइन intersect the parabola at point 2 0 and -3 5. So the solution set is 2 0 -3 5. So students, this is your answer. So students, I hope you have understood all the questions of 2.2. Inshallah next video में 2.3 exercise start करेंगे. Till then, take care and Allah Hafiz.